हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोट। हम लोग एग्जाम बाइट्स का सीरीज कर रहे हैं एग्जाम बाइट के नाम से। और उसी सीरीज में हम लोग आज 14th वीडियो आने की 14वां वीडियो हम लोग करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है भारत में परिवहन के बारे में, यानी कि इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आप अगर बिहार एसएससी, बिहार एसआई या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पहले बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। केंद्रीय सड़क निधि यानी कि सेंट्रल रोड फंड एक्ट बनाया गया है। केंद्रीय सड़क निधि कब बनाया गया था ये एक्ट? तो 1929 में। केंद्रीय सड़क निधि कब बनाया गया है? 1929 में। तथा सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1960 में। दोनों को याद रखना है। केंद्रीय सड़क निधि यानी कि इंग्लिश में सेंट्रल रोड फंड एक्ट भी कहते हैं, तो ये एक्ट 1929 में बना था। सीमा सड़क संगठन इसको 1960 में बनाया गया था। ये दोनों इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया कि रोड का जो भी बॉर्डर एरिया में रोड है वो रोड बहुत अच्छा नहीं था, तो ये इसका जिम्मेवारी रहेगा कि पूरा रोड कंस्ट्रक्शन को ठीक से काम करे। और केंद्रीय सड़क जो निधि है यहाँ से फंडिंग रहेगा, ये फंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, और ये दोनों मिलकर के काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देश में सड़कों की लंबाई टोटल कितना है? तो देश में सड़कों की लंबाई टोटल 58.9 लाख किलोमीटर है। देश में टोटल लंबाई सड़कों का 58.9 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। यानी पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन हम लोग रखते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, रोड नेटवर्क में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लंबाई भारत में कितनी है? तो 1,32,500 किलोमीटर। 1,32,500। आप इसको 3 और 2 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से याद रखना आपको, 1, 3, 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5। तो 1,32,500 किलोमीटर टोटल हमारे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सबसे लंबा है? तो NH44। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आई रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी। आप सीधे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आपको याद रखना है, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि 11 राज्यों से होकर के गुजरती है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH47A सिर्फ 6 किलोमीटर का है। NH47A है, जो कि केरल में कोची से स्टार्ट होकर के वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? ये भी कोचीन में ही है। ये वेलिंगटन द्वीप भी कोचीन में ही है, सिर्फ 6 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, केरल में कोची से लेकर के वेलिंगटन द्वीप तक अरब सागर के आसपास बनाता है, कोचीन में ही बनाता है। तो आपको याद रखना सिर्फ 6 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। जवाहर सुरंग NH1A पर स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? तो NH1 के अंदर में आता है, NH1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो झांसी को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है झांसी में जाकर के मिलती है। NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है, जो कि कोलकाता से लेकर के अमृतसर तक जाती है। ठीक है, NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग? ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है, मेनली कोलकाता से अमृतसर तक ये रोड जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो केंद्र सरकार की होती है। यानी जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज रहेगा उसको मेंटेनेंस, उसको बनाना केंद्र सरकार का काम रहेगा। ठीक है, भले ही टोल टैक्स लगा दिया अभी आज के समय में, वो अलग बात है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य का जो राजमार्ग है उसका निर्माण, यानी किसी राज्य में राजमार्ग है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का यानी कि राज्य सरकार का होता है। ठीक है, राज्य सरकार का होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगर यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इसको जोड़ा गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाया गया था
ठीक है, अटल जी का सरकार था उसमें इसको लाया गया था। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से महानगर को जोड़ता है, कौन कौन महानगर को, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है, ये याद रखना है। लंबाई कहीं कहीं रेयर हो सकता है कि पूछ दे, तो आपको याद रख लेना, देख के रखना है एक बार, 5,846 किलोमीटर है। 10 नवंबर को हम लोग परिवहन दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, परिवहन दिवस। एवं 7 से लेकर के 13 जनवरी, ठीक है, हर एक साल 7 से लेकर के 13 जनवरी तक हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। ठीक है, परिवहन दिवस 10 नवंबर, परिवहन दिवस 10 नवंबर, 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाते हैं। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन सा स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कौन सा स्टेट में है, सिक्किम में। सड़कों की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, सिक्किम में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नई दिल्ली में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन यानी कि एयर फ्रेट जो एयरलाइंस है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई, तो 1911 से शुरू की गई। तो सबसे पहले भारत में जो वायु परिवहन शुरुआत हुई थी 1911 में, वो प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। आपको याद रखना, वायु परिवहन की शुरुआत 1911, ठीक है, 1911 कहाँ से कहाँ तक, तो प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। अब है एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 48, 49, 50, 51, 52, 53 आने आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, 1953 में एयर इंडिया का स्थापना की गई। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को की गई थी। ठीक है, कब किया गया, 15 अक्टूबर 1985 को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए। उसका नाम क्या है, पवन हंस, आपको याद रखना है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस 15 अक्टूबर 1985 को शुरुआत की गई। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 में किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 1995 को किया गया। कोची नेंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन आपके लिए बाबू VVI होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट में है, पूछेगा भारत में निजी क्षेत्र का सबसे पहला हवाई अड्डा का नाम बताइए, तो नेंदु बसरी हवाई अड्डा कोची में जो कि पड़ता है केरल में। ठीक है, तो इसको याद रखना, निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा। भारत में कुल 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 सबसे बड़ा और सबसे छोटा 200 छोटा छोटा बंदरगाह टोटल भारत में। बंदरगाह जिसको इंग्लिश में लोग पोर्ट कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि शिप वगैरह आता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है और एक देश दूसरे देश से कोई सामान को ले जाता और लाता है। ठीक है, तो याद रखना है, भारत में 13 बड़ा और 200 छोटा बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, पोर्ट का नाम क्या, यही है, नहा वासेवा, जो कि आज उसका नाम है, जवाहरलाल नेहरू भी उसका नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है जो कि मुंबई में है, इसी के बारे में ये बोला है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पहले इसका नाम था कांडला, ठीक है, अब इसका नाम रीनेम कर दिया गया है, रीनेम करके नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि जो कांडला गुजरात में जो बंदरगाह है दोस्तों, ये मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड जोन के रूप में इसको जाना जाता है। तो फ्री ट्रेड जोन क्या होता है, जहाँ पर कि कोई टैक्सेस वगैरह सरकार गवर्नमेंट नहीं लेती है, यानी कि उस एरिया को, कोई पर्टिकुलर एरिया को अगर फ्री ट्रेड जोन, इकोनॉमिक जोन अगर बना दिया जाए, तो वहाँ पर सरकार कोई पैसा, कोई टैक्स, किसी तरह का टैक्स नहीं लिवाइड करता है सरकार अपने तरफ से। ठीक है, तो वहाँ पर बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा एक आयाम उसको मिल जाता है, एक समझिए एक समय मिल जाता है कि आप इतने समय तक हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, आप यहाँ पर बिजनेस करिए। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको घोषित किया गया है, किसको, कांडला, जिसका आज का नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, गुजरात में पड़ता है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह, सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, सबसे पुराना भी है और आर्टिफिशियल है। ठीक है, चेन्नई है। एक आर्टिफिशियल होता है, एक प्राकृतिक होता है। ठीक है,
चेन्नई है। मुंबई एवं कोची के बंदरगाह प्राकृतिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पुराना एवं सिंपल पूछ दिया कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बताएं, कहाँ पर है, तो चेन्नई में। फिर पूछेगा कि प्राकृतिक बंदरगाह बताएं, कहाँ पर है, तो मुंबई और कोचीन का बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज है, जो कि गुजरात में पड़ता है। पहला रसायन बंदरगाह जो कि दहेज गुजरात में पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, कहाँ है, विशाखापत्तनम में है। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता, सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज, पहले इसका नाम था एन्नौर, जो कि है चेन्नई में। एन्नौर बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। पुराना नाम एन्नौर था, आज का नाम कामराज है, जो कि चेन्नई में पड़ता है। B.O. चिदम्बरनार, जो कि पुराना नाम था तूतीकोरिन, इसका नाम था B.O. चिदम्बरन, ठीक है, B.O. चिदम्बरनार, पुराना नाम तूतीकोरिन था। तमिलनाडु में एक मत्स्य बंदरगाह के रूप में ये स्टैब्लिश हुआ है। मत्स्य बंदरगाह पूछेगा कि भारत में मत्स्य बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह को जाना जाता है, तो आपको तूतीकोरिन भी नाम याद रखना है और B.O. चिदम्बरनार भी नाम याद रखना है, मत्स्य बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है बाबू, उड़ीसा में है। आपको बस इसको एक बार देख करके रखना है। एलेप्पी बंदरगाह कहाँ है, केरल राज्य में है। एलेप्पी बंदरगाह कहाँ है, तो केरल राज्य में है। तो गाइज आज इतना ही था हम लोग का बंदरगाह वाला में, रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, रोड और जितना भी हम लोग का NH वगैरह है, तो इसको एक बार आप लोग देख के रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कहाँ से पूछ देगा कोई नहीं जानता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये मिसलेनियस टॉपिक इसमें लगभग हो गया है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसको हम अच्छा से PPT पर लेकर के आएंगे और उसको हम लोग करेंगे, बढ़िया डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। और इसी एग्जाम बाइट के सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्लास से पूरा एक एक टॉपिक में हिस्ट्री, ठीक है, यानी हिस्ट्री में तीनों एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों को हम एक एक वीडियो में, यानी एक एक वीडियो लगभग मान के चलिए 1 घंटा 1.5 घंटा का भी हो सकता है, उसमें टोटल डिस्कशन कर देंगे, ताकि अगर कोई एग्जाम है और तुरंत में आपको रिवीजन करना देखना है तो फटाक से 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो देखिए, पूरा एक एक वीडियो देख करके एक एक एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल इस तरह से कंप्लीट होते चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस भी करेंगे और इसमें हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट भी करिए कि आपको क्या कमी लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ताकि उससे मोटिवेशन भी मिले और कुछ सुधारने का मौका भी मिलेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मेरा बेस्ट विशेष है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।